लेकिन जी अब एक फुल फ्लेज जंग का आगाज हो चुका है। अमेरिका ईरान जंग रुकवाने की कोशिशें तो हो रही थी, लेकिन अब एक ऐसे तनाजे ने सर उठाया है जिसे रोकना मुश्किल होगा। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उन्होंने ईरान के ठिकानों पर बमबारी की है, जिसके जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान भी पिछली 5 रातों से जो खामोशी थी वो अब टूट चुकी है और ईरान ने अमेरिका पर भी सरप्राइज मिसाइल अटैक जो है वो कर दिया है। सूरत हाल परेशान कुन है। सऊदिया और ईरान हर गुजरते लम्हे के साथ आमने सामने आते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 जुलाई 2026 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं, बल्कि अगर इन्हें तशवीशनाक डेवलपमेंट्स कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। रात गए जो जंग हुई है उस जंग ने पूरी जंग का मंजरनामा ही तब्दील कर दिया है। एक जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़ा है उसे रिजॉल्व करने की कोशिशें हो रही हैं, मीडिएशन हो रही है, लेकिन उससे भी तशवीशनाक चीज जो है वो सऊदी अरब और ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी, जिनके हवाले से ईरान ने पहले ये बात कही कि भाई हम उन्हें समझा तो सकते हैं, हमारा उन पर इन्फ्लुएंस नहीं है, और ईरान ने फिर पाकिस्तान के कहने पर एक पब्लिकली स्टेटमेंट भी जारी की जिसमें ईरान ने दोनों साइड्स को, सऊदी अरब और हौसियों को, ये मैसेज दिया कि बातचीत के जरिए मसला हल करें, फौजी हल तो किसी इशू का है ही नहीं, मिलिट्री सोल्यूशन तो है ही नहीं। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब जो है, जिसकी तेल की तनसीबात पर पहले हौसी हमला कर रहे थे, कल सऊदी अरब ने हौसियों पर भी कुछ बहुत बड़े अटैक्स किए और हौसियों ने भी जवाबी वार किया। अब नाए बाबुल मंदब को क्रॉस करते हुए सऊदी अरब के एक ऑयल टैंकर के ऊपर भी हौसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल दागा। लेकिन जो असल कंसर्न है वो पिछली 2 रातों से जो चीज हो रही है और जो हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि तमाम इशारे उसी जानिब थे जो आज हो गया है। ये तमाम सब कुछ उसी तरफ को जा रहा था, क्योंकि इराक की सरजमीन से सऊदी अरब पर हमले हो रहे थे। अब इराक की सरजमीन से हमलों का होना बहुत से एंडलेस ऑप्शंस और एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती हैं, और सऊदी अरब ने जो ऑफिशियली अब एयर स्ट्राइक्स की अनाउंसमेंट की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इराक में हमारी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, उन्होंने भी हमें बताया कि कहां कहां पर किस किस ईरान के ठिकाने के ऊपर, और ये PMF क्या है जो कि ईरान की एक तंजीम समझी जाती है जिसको सऊदी अरब ने हिट किया है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारी कोशिश ये है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, और सपोर्ट आपकी जो है उसकी हमें जरूरत रहती है। सपोर्ट इसी तरह से आप कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। नाज़रीन कराम, लगातार 2 रातों से सऊदी अरब के ऊपर कुछ हमले हो रहे थे, और ये सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटीज जो हैं उनकी तरफ कुछ ड्रोन्स दागे जा रहे थे, कुछ मिसाइल मारे जा रहे थे। और सऊदी अरब की वजारत दिफा ने लगातार 2 मरतबा 2 एलामियों के अंदर यह अनाउंस किया कि इस मरतबा हम पर जो अटैक है वो यमन की साइड से नहीं हुआ, इस मरतबा हम पर अटैक जो है वो इराक की सरजमीन से हुआ है। इराक के हवाले से समझ लें इराक के डायनेमिक्स के, इराक इज अ प्ले ग्राउंड। ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इराक एक प्ले ग्राउंड है, इराक एक रेसलिंग रिंग है, इराक एक स्टेडियम है जहां पर बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए लड़ती हैं। इराक के अंदर ईरान के मुखालिफ मलेशियाज भी हैं जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है, जो इराक के बॉर्डर के करीब इराक को टफ टाइम देते हैं। इराक के अंदर ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स भी हैं, और इन्हीं में एक PMF है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। ये PMF जो है ये बड़ी ताकतवर है, और कभी कभी आपने देखा होगा अमेरिका की एम्बेसी के कंपाउंड के ऊपर कभी कोई ड्रोन या मिसाइल मार दिया जाता है। ये अरबिल के अंदर हमले होते हैं, इराक का एक एरिया है। ये सारे ईरान के हिमायत याफ्ता जो मुसल्ला गिरोह हैं उनकी तरफ से किए जाते हैं। फिर ईरान के बॉर्डर के ऊपर ईरान मुखालिफ मलेशियाज हमला कर देते हैं। ये जरा इराक का मैंने आपको बताना था कि इराक इस तरह से ऑपरेट हो रहा है। सऊदी अरब ने लगातार 2 मरतबा इल्जाम लगाया और ये कहा कि इराक की सरजमीन से कोई और नहीं बल्कि ईरान के हिमायत याफ्ता जो मुसल्ला गिरोह हैं वो सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर हमलावर हैं। अब ये एक बड़ी परेशान कुन चीज थी। इराक के वजीर आजम ने कहा कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, सरजमीन से तो हमारी हुआ है हमला, हम ये देख
दिख रहे हैं कि ये ईरान मुखालिफ मलेशिया है या ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशियाज हैं। और एक और चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि अगर इस तरह से वहाँ पर जत्थे हैं, किसी का कोई ट्रैक नहीं है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि ये कोई फॉल्स फ्लैग हो। लेकिन इसमें हॉटलाइन राब्ता फिर हो जाना था और कम अज़ कम सऊदी अरब को कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो ईरान की तरफ से आती। अब सूरत हाल ये बनी है कि सऊदी अरब ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि सऊदी अरब की एयरफोर्स ने इन कोऑर्डिनेशन विद यूएस सेंटकॉम, अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, उसके साथ सऊदी अरब ने मिलकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और इराक की सरजमीन पर ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशियाज जो हैं, ईरान के हिमायत याफ्ता जो मुसल्लह गिरोह हैं और स्पेशली पीएमएफ जो है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, इसके हेडक्वार्टर्स और इसके अहम तरीन ठिकाने जो हैं उनको हिट करने का जो क्लेम है वो इनकी तरफ से किया गया है। और इराक के अंदर तबाही के विजुअल्स जो हैं वो भी सऊदी अरब की वजारत दिफा ने ना सिर्फ जारी किए हैं बल्कि इराक के अंदर से भी यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुतअद्दिद जगहों के ऊपर हमले किए गए हैं, मुतअद्दिद मकामात को हिट किया गया है। अब याद रखिएगा कि ये ऐसे हमले हैं जो अगर इराक की सरजमीन से सऊदिया पर हों तो ईरान के ऊपर कंप्लीट इल्ज़ाम नहीं लग सकता। लेकिन फिर इसमें दूसरी जो साइड है वो ये है कि चूंकि ईरान इन मुसल्लह गिरोहों को ओन नहीं करता, तो अगर इराक की सरजमीन पे हमला हो रहा है और इन मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ हमला हो रहा है तो ईरान इस सब के अंदर जवाब नहीं दे सकता ऑफिशियली, क्योंकि ना ईरान की सॉवरेनिटी अफेक्ट हुई क्योंकि ईरान की सरजमीन पर सऊदी अरब ने हमला नहीं किया। लेकिन इराक की सरजमीन जो है उसके ऊपर अगर हमला हुआ है तो वो इराक का कंसर्न है। सेकेंडली, कोई भी मुल्क प्रॉक्सीज को या मुसल्लह जत्थों को ऑफिशियली ओन नहीं करता, वो ये नहीं कहता जी ये हमारे थे, आपने हमारे बंदे मार दिए, ऐसा नहीं होता। तो अब ये जो सूरत हाल है ये बिलाशुबा परेशान कुन है और इस सब के अंदर जो मुख्तलिफ मकामात हैं पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के वो हिट हुए और इसके अंदर अब कुछ मजीद डिटेल्स जो है नाज़रीन कराम वो भी मौसूल हो रही हैं और एरियाज जो हैं वो भी आ रहे हैं कि कहां कहां पर ये हिट्स हुई हैं। इराक में बसरा का एरिया है, करबला है, वस्त है और मैदान नैनवा जो है वहां पर ईरानी मलेशिया के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जहां हमले के बाद बड़े पैमाने पर आग लगने की जो मालूमात हैं वो भी मौसूल होती रही। वहां पर बड़े पैमाने पर फायर जो है वो देखी गई, बड़े पैमाने पर आग देखी गई। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद ये हुआ है कि ईरान चूंकि सऊदिया पर तो उस तरह से हिट नहीं कर सकता सऊदिया को, लेकिन ये अटैक्स जो हैं ये सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर किए हैं। अब ईरान ने रात गए, क्योंकि 13 रातें लगातार अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले करता रहा और 13 रातें अमेरिका के जो ईरान पर हमले हैं उनके बाद अमेरिका अचानक से रुक गया। 14वीं रात भी, 15वीं रात भी 16वीं रात भी और इस सब के अंदर ये जो तमाम तर हमले अमेरिका ने रोके तो ईरान ने कहा ठीक है जी, हम भी रिटेलिएशन नहीं करेंगे, हम भी जवाब नहीं देंगे। लेकिन अब अचानक से सेंटकॉम ने खुद अनाउंस किया है कि हमारा मुवाफ़िक़ अल-सत्ती एयरबेस जो है जॉर्डन में, ये जैसे ही ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशियाज जो हैं इनके ऊपर हमला हुआ इराक में, तो ईरान ने अमेरिका के अड्डे जो हैं, सऊदिया में नहीं, ईरान ने जो अमेरिका के अड्डे हैं उर्दन में, जॉर्डन में, उसकी तरफ कुछ बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जो कि अमेरिका का ये कहना है कि मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल थे जो हमारे अड्डे की तरफ दागे गए और तमाम तर जो हैं वो हमने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमारा, उसकी बैटरीज का इस्तेमाल करते हुए हमने तबाह कर दिए, हमने उन्हें नाकारा बना दिया। लेकिन ये एक परेशान कुन डेवलपमेंट है। डेंजरस एस्केलेशन क्यों है इसे समझ लें, क्योंकि इस मामले के अंदर ईरान सऊदिया को तो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन ईरान और अमेरिका की जंग भी दोबारा शुरू हो गई है इस चक्कर में, क्योंकि इराक के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब अकेला नहीं आया। इराक में अमेरिका की फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो सऊदी अरब एक लीगल कवर जो है वो लेकर आया है। जैसे यमन के अंदर जो सऊदी अरब कार्रवाइयां करता है, यमन के अंदर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुकूमत है पीएलसी की, वो हुकूमत जो है उसने सऊदी अरब को कहा हुआ है कि आप हमारे मुल्क में आकर हमारे साथ कोएलिशन बनाकर आप दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां करें, हौसियों के खिलाफ। तो इसी तरह से सऊदी अरब जो है उसने इराक में कार्रवाइयों के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसके साथ मिलना बेहतर समझा और अमेरिका के साथ मिलकर कार्रवाइयां की। और अमेरिका और सऊदिया के हमलों के रिस्पांस के अंदर यह बताया जा रहा है कि 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मुवाफ़िक़ अल-सत्ती जो एयरबेस है जॉर्डन का अहम तरीन, जिसको पहले भी ईरान की तरफ से हिट किया गया, उस पर लगे। 5 मिसाइल जो है वो पैट्रियट PAC-3 इंटरसेप्टर्स जो हैं वो उसने गिराए
और ये याद रखिएगा बड़े महंगे इंटरसेप्टर के मिसाइल होते हैं। 10 टोटल इंटरसेप्टर्स ने अपने मिसाइल दागे, एक ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए 2-2 मिसाइल जो हैं वो दागे गए, और ये एक जारी बात है, बड़ी परेशान कुन चीज सामने आ रही है। और बताया ये जा रहा है, अमेरिका ने तो कहा है हमने कोई यहां पर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक मिसाइल जो है उसका इंपैक्ट जो है वो भी एज ऑफ वी स्पीक रिपोर्ट हुआ है, यानी यूएस के बेस को हिट लगी है, यूएस का बेस जो है उसे नुकसान भी पहुंचा है। अब मजीद डिटेल्स आएंगी, इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी, और ये बड़ी खबर थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी आपके सामने खबरें रख देते हैं सारी क्रेडिबल। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।